Well, it happened. Nepal qualified for the T20 World Cup 2026. मेरी धड़कनें एकदम से बढ़ गई। मतलब मुझे ऐसे ब्रेथलेसनेस सा फील हो रहा है जैसे मैं कोई एग्जाम कोई मेजर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बट पहली बार ऐसे कैमरे के सामने बैठ करके थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है। बट यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। मतलब मुझे याद है 1.5 साल लगभग पहले मैंने नेपाल क्रिकेट को कवर करना शुरू करा। बहुत लोगों ने सवाल किया, क्यों कवर कर रहे हो, क्या है नेपाल में ऐसा, मतलब छोटी टीम है। एंड आई टोल्ड देम कि रुक जाओ, तुम्हें वक्त जवाब देगा। और ये वो वक्त आ गया है व्हेन आई एम सेलिब्रेटिंग विद यू गाइस दैट नेपाल हैज फाइनली बैक टू बैक ईयर्स हैज क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप। भाई दिस इज अमेजिंग यार। मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई अभी तो नेपाल का मैच भी नहीं हुआ, क्या बता रहे हो, भाई देखो, हुआ ऐसा है कि यूएई ने समोआ को हरा दिया। यूएई ने समोआ के सामने एक बड़ा सा टोटल रख दिया और समोआ भी लाइक के भाई छोटे सिपाहियों को मारता है निर्लज। तो अब तो खैर हो ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ट्रोल क्रिकेट फॉर बीइंग अ वेरी सपोर्टिव हैंड, एंड थैंक यू एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन यार। मतलब देखो, समोआ उधर हार गया, इसका मतलब साफ साफ है कि ओमान और नेपाल दोनों ही 2026 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सो इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी, आई नो इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी फॉर यू ऑल टू। लेकिन यार, आप ये सोचो कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती है, एंड जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद वो जो मेंटालिटी चेंज हुई है भाई, इट इज क्रेजी। स्टुअर्ट लॉ, यू रॉक्ड। गुलशन झा, यू रॉक्ड। दीपेंद्र सिंह एरी, यू रॉक्ड। कुशल बुटेल, यू रॉक्ड। आसिफ, यू रॉक्ड। संदीप, यू रॉक्ड। एंड रोहित, यू टू, यू रॉक्ड। एंटायर टीम, यू रॉक्ड यार। मतलब मजा आ गया भाई। पिछले 6 महीनों में जो नेपाल क्रिकेट में तब्दीली हुई है, जो माइंडसेट बदला है नेपाल क्रिकेट का, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। और आप देखो यार कि आप जब अपना टेम्परमेंट बदल लेते हो तो कैसे कहानी बदल जाती है, फ्रॉम लर्निंग टू विनिंग। ये पूरी कहानी आप देखो किस तरह से बदली है। रोहित हैज ऑलवेज बीन सेइंग कि जब भी मैच हारते हैं, जब भी कुछ ऐसी डिफिकल्ट टाइम्स आता है, ही ऑलवेज वाज लाइक किया, वी लर्नड अ लॉट, हमने बहुत सीखा इस टूर्नामेंट से, बहुत सीखा और बहुत सीखा। और अक्सर फैंस उनको ट्रोल करते थे कि आप सीखने आते हो, मतलब कब तक सीखते रहोगे, यही करते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। बट दिस टाइम ही केम आउट डिफरेंटली। उसने जब वेस्ट इंडीज सीरीज हुई उसी टाइम कह दिया कि हम जीतेंगे। उसने ये नहीं कहा वेस्ट इंडीज ऐसे वैसे, उसने कहा हम वेस्ट इंडीज को भी हराएंगे। उसने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी करेंगे। ये जो आपका कन्विक्शन होता है ना, ये आपको पहले ही जिता देता है कि भाई हम कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से वेस्ट इंडीज के सामने नेपाल ने खेला है, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि कहानी कहीं पर भी 19-20 हो रही है। हर तरफ 20 थी, और वो 20 नेपाल था। वो वेस्ट इंडीज 20 नहीं था, वो नेपाल था जो डोमिनेट करके चल रहा था। एंड आई मस्ट रिकॉल द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ स्टुअर्ट लॉ ने आते ही इंटरव्यू दिया था और साफ साफ बातें कही थी, मेरा फोकस T20 वर्ल्ड कप है। उन्होंने आते ही जब उनसे पूछा गया टीम के बारे में, जब उनसे टीम के बारे में सारी बातें, उन्होंने कहा कि मैं रोहित से मिला नहीं हूं, रोहित से जाकर मिलूंगा। वो मिले भी नहीं थे उस टाइम पर। उस टाइम ही उन्होंने कह दिया था T20 वर्ल्ड कप मेरा एक और ओनली टारगेट है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मेरा फॉरमोस्ट एकदम एकदम जो कहते हैं ना प्राइम फोकस जो होता है, वो T20 वर्ल्ड कप है। और उन्होंने दिखा दिया भाई। मतलब इस पूरे वही लॉट ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि हमने कोई अलग प्लेयर देखा, बहुत कोई अलग देखा, नहीं। एक नंदन ऐड हुए हैं टीम में, और नंदन के ऐड होने के बाद हमने काफी डिफरेंसेस देखे हैं, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो टेम्परामेंट में चेंज हुआ है कि यस, यू कैन विन इट डोमिनेट करके भी, यू कैन विन इट कार्डियक स्टाइल में भी। लेकिन इस टाइम पर आई एम टेलिंग यू, द हार्ट बीट इज ऑल फॉर नेपाल। जिस तरह से नेपाल ने ये पूरा ये टूर्नामेंट, इससे पहले वाला टूर्नामेंट, उससे पहले वाला टूर्नामेंट, या फिर उससे पहले वाला, चाहे आप यूके टूर की बात करो, चाहे यूरोप वाले मैच की टूर की बात करो, या उसके बाद वेस्ट इंडीज आ जाओ, या उसके बाद और भी आप आ जाओ, या आप अभी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस में आ जाओ, भाई इट वाज अमेजिंग। यूएई के सपोर्ट से तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर यूएई हार भी जाता तो नेपाल के पास 2 मैचेस थे, उसमें से किसी को भी जीत करके नेपाल निकाल सकता था। बट ठीक है, यूएई ने ही पहले ये खुशखबरी हम तक पहुंचा दी कि भैया लो, इतना क्यों टेंशन लेना, एक बड़ा सा टोटल लगा देते हैं, आप पहले ही खुश हो जाओ। और अब जाकर के, जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि अगर नेपाल ने वेस्ट इंडीज हरा दिया, अगर नेपाल T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गया, तो एनपीएल जो है वो बूम हो जाएगा।
और यस, इस बार एनपीएल जो है वो बूम होने वाला है, इस बार एनपीएल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब तक हमने साथ में जितना भी इंजॉय किया छोटी और बड़ी चीजों को, छोटी और बड़ी खुशियों को, वो और 2 टाइम्स हो जाएगी इस पर्टिकुलर एनपीएल में। पारस खड़का, यू हैड बीन अमेजिंग, इंटायर कैन टीम, यू हैड बीन अमेजिंग। थैंक यू सो मच कैन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैंने आकर के वेस्ट इंडीज सीरीज कवर की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोस्ट सीरीज, जब जब मुझे मौके मिलेंगे, जब जब मैं फ्री रहूंगा और जब जब आपकी तरफ से बुलावा आएगा, आई विल बी देयर, बिकॉज भाई मुझे मजा आ गया ये कन्विक्शन देख करके, ये लर्निंग को हटा करके, विनिंग देख करके। एंड दिस टीम इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। देखो इस एनपीएल में और भी अच्छे प्लेयर्स आपको मिलने वाले हैं, सो यहां से अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप पिछला वाला नेपाल ने खेला था, उसके बाद उनको डाउनफॉल देखना पड़ा था। इस बार कोई डाउनफॉल नहीं, इस बार प्लेयर्स भी आपके पास भरे हुए हैं, इस बार आपका कोच भी अच्छा है, और इनफैक्ट इससे आगे बढ़ना, यू नीड मो सपोर्ट स्टाफ, आपको और सपोर्ट स्टाफ चाहिए, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बूम करना है। बट यस, जिस तरह से अब तक नेपाल ने खेला है, माना क्या समोआ के हारने की वजह से हमें खुशखबरी मिली, लेकिन ये इस वजह से मिली है बिकॉज नेपाल ने सारे मैचेस जीते हैं, क्योंकि नेपाल इस टाइम पर टेबल में ऊपर बैठा हुआ है। इस वजह से नहीं कि कहीं नीचे था और हैंग कर रहा था दूसरे के सपोर्ट के लिए, नहीं, इस वजह से क्योंकि पूरा ओवरऑल सीरीज जो है वो बहुत जबरदस्त खेली है भाई। आई कैन नॉट इमेजिन दिस टीम कमिंग टू इंडिया। आई कैनॉट इमेजिन इंडिया का क्राउड और नेपाल का क्राउड साथ में चेयर करते हुए। इट विल बी अ सी ऑफ ब्लू एंड रेड, इट इज गोना बी वेरी वेरी क्रेजी। हालांकि नेपाल की जर्सी में भी काफी ज्यादा ब्लू है, बट या अ ब्लू एंड अ ब्लू रेड काइंड ऑफ वो सी होने वाले। आईसीसी, आई रिक्वेस्ट आईसीसी कि आप नेपाल और इंडिया को सेम ग्रुप में रखो, क्योंकि अगर ये दोनों सेम ग्रुप में रहेंगे देन भाई इनके मैचेस हमें पहले ही देखने को मिल जाएंगे, और वो जो मैच होगा वो एपिक मैच होगा। सो आप इंडिया और नेपाल को एक ग्रुप में रखो, और फिर आप देखो कि कैसे कैसे उस दिन जो इंडिया पाकिस्तान वाली व्यूअरशिप है उसका भी क्रैकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। जी हां, इंडिया वर्सेस नेपाल इज गोइंग टू बी क्रेजी क्रेजी क्रेजी, क्योंकि नेपाल में जो इस टाइम पर क्रिकेट, मैंने बहुत पहले आप लोगों से बात कही थी, हालांकि मुझे ना पुरानी बातें सारी याद आ रही, जब मैंने कहा था कि 2003 2004-5 के आसपास जिस टाइम इंडियन के अंदर, हालांकि उससे पहले भी ऐसा नहीं कि 2003-4 में, बट मेरा कहने का मतलब था इनिशियल डेज में जैसे इंडियन लोगों के अंदर वो जो क्रेज था क्रिकेट का, वही क्रेज मैंने नेपाल के क्रिकेटर्स में देखा। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था, बट स्टिल आई रिमेंबर किस तरह से पापा, किस तरह से घर में लोग बात कर रहे होते थे, किस तरह से क्रिकेट क्रेजी एटमॉस्फेयर होता था, और वैसा मैं अभी देखता हूं लगातार। हालांकि आई एम श्योर कि पहले भी रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम तक ये चीजें आसानी से अब पहुंच जाती हैं, और जिस तरह क्रेज हम देखते हैं नेपाल में, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आने वाले टाइम में नेपाल क्रिकेट बहुत बूम करने वाला है। एंड नॉट ओनली क्रिकेट, आई रियली होप कि फुटबॉल को लेकर भी अभी काफी सारे क्लैशेस चल रहे हैं, वहां भी चीजें रिजॉल्व हो और वहां भी हम इस तरह से इसको बूम होते हुए देखें। बट यस, इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। यस, वी स्टिल हैव 2 मैचेस लेफ्ट, बट नेपाल रॉक्ड, एंड मजा आ गया भाई, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। जिस तरह से अब तक कवर किया, जिस तरह से अब तक मैचेस देखे, जिस तरह से अब मुझे छोटी छोटी चीजें वो फ्लैशबैक की तरह नजर सामने आ रही है कि कैसे होते 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 यहां पहुंचे, और फिर इसको भी हमने क्लियर कर दिया। और इंडिया में आप खेल रहे होगे, कोई सिचुएशन बहुत एलियन नहीं होगी, यू हैव ऑल दोस थिंग्स। अब वहां पर सिर्फ पहुंचना नहीं है, वहां पर खेलना है, वहां पर जीतना है। ऐसा नहीं कि टी20 वर्ल्ड कप जैसे आप पिछली बार पहुंच गए, साउथ अफ्रीका के बहुत पास पहुंचे, बांग्लादेश के पास पहुंचे, और नेदरलैंड वगैरह से अपने अपने क्लोज मैचेस खेले, नहीं, अब क्लोज मैचेस के लिए नहीं जा रहे हो अब वो नेपाल टीम नहीं जा रही जो पिछली बार गई थी। इस बार जो नेपाल टीम जा रही है, दिस इज क्रेजी, दिस इज अमेजिंग, दिस इज पावरफुल, दिस इज स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज दैट वन लीथल नेपाल टीम जिसको अगर कंडीशन थोड़ी सी मिल गई उनके हिसाब की, तो चीजें जो हैं वो तबाह हो सकती हैं, मजेदार हो सकती हैं। तो प्लेयर हैड बीन अमेजिंग, एंड जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूंगा, गुलशन यू रॉक्ड, दीपेंद्र सिंह एरी यू रॉक्ड, कुशल बुटेल यू रॉक्ड, एंड सोमपाल, करण हालांकि इस मैच में नहीं खेला है, बट स्टिल यू गाइज वर अमेजिंग, आसिफ यू गाइज वर अमेजिंग, एंड फाइनली आप देखो बैट्समैन, और सोचो ये तब हो रहा है जब बैट्समैन अपने फुल फॉर्म में नहीं है, बैट्समैन की कंडीशन काफी वीक है, बॉलर्स और फील्डर सब कुछ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल नेपाल रॉक्ड। तो खैर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, एंड आपसे मिलेंगे, अभी जो मैच है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि यार इसको शेयर जरूर करते हैं आपके साथ, बिकॉज इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे, इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे। खैर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट आर यू फीलिंग एट दिस मोमेंट, हार्ट बीट कैसी है, क्या आसपास कहीं जाने का है, आसपास हॉस्पिटल्स का कहीं बेड बुक किया है, या फिर धीरे आप घर पर ही रिलैक्स होकर के बैठ सकते हो, अपनी खुशियों को, अपने इस एंजॉयमेंट को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई लव यू ऑल, and I'll see you very, very soon. Bye-bye.